राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा हुई थी। विष्णु जी ने इन्हें एकादशी नाम दिया और प्रत्येक व्रत में माँ एकादशी को श्रेष्ठ होने का वरदान भी दिया। इसके बाद से ही एकादशी व्रत रखा जाने लगा। साथ ही विष्णु जी की पूजा की जाने लगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत हर एकादशी व्रत की तरह ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्योंकि इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत है तो उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी माता का साथ में ही पूजा की जाएगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, पूजा विधि और कुछ उपाय के बारे में। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, जिसमें उत्पन्ना एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 से उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार यानी 9 दिसंबर को 6:31 पर सुबह समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा और 8 दिसंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। 7 बजे से लेकर सुबह 10:54 तक आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही व्रत का पारण अगले दिन 9 तारीख को 1:15 से लेकर 3:20 तक कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा। द्वादशी तिथि शुरुआत होगी 6:31 से, तो दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा। इसलिए पारण का मुहूर्त 9 दिसंबर को दोपहर में 1:15 से 3:20 तक कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही माता एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी और मूर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का नियम के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन से ही 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने में मनाही होती है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप नमक का सेवन नहीं करना चाहिए आपको, और यदि रात्रि में आपको कुछ खाना हो तो आप फलाहार खा सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना है रात्रि में। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान सबसे पहले करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु को हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत निर्जला और फलाहार दोनों तरह से रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आपको व्रत रखना है। ये आपके ऊपर एकदम पूरी तरह से निर्भर करता है। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर पुनः पूजन करना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने पर व्रत और पूजा संपन्न होती है और भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, विष्णु भगवान की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर विष्णु जी की और माता एकादशी की तस्वीर रखें। पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, अक्षत, पान का पत्ता, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी आदि चढ़ाएं। एकादशी माता को फल, मिठाई, फूल, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु भगवान की चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर सकते हैं आप, और उत्पन्ना माता की एकादशी व्रत का कथा की पाठ करें और अंत में आरती करें और विष्णु भगवान माता एकादशी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें, क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गरीब, ब्राह्मण, जरूरतमंदों को पूजा में इस्तेमाल किए गए सामानों को दान कर सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। फिर अगले दिन पारण करके उत्पन्ना एकादशी व्रत का समापन करें।
उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन करें कुछ उपाय। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति और पत्नी इस दिन एक साथ पूजा पाठ और व्रत करें। विधि विधान से पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, आपकी अन्य मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि आप विष्णु भगवान के साथ इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा साथ में करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे में आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी अधूरी इच्छाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूरी होती है और कोई भी मन की इच्छा हो वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये रही उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।